रंबा की आपबीती सुनकर नलकुबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई, भुजाएं फड़कने लगी। उसने हाथ में जल लेकर रावण को शाप दिया कि रावण इसी शाप के कारण सीता को कभी स्पर्श नहीं कर पाया। लंका में रावण ने सीता को स्पर्श क्यों नहीं किया, आइए जानते हैं। न्यूज़ 7G प्लस में आपका स्वागत है। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें सर। एक दिन रावण कैलाश पर्वत के निकट से गुजर रहा था। दिन ढल चुका था। कैलाश का रमणीय वातावरण देखकर रावण ने रात्रि वहीं पर व्यतीत करने का निश्चय किया। आकाश में चंद्रमा दैत्यमान था। मंदाकिनी नदी से सुरीले शवर तथा कंदम, चंपा और मंदार पुष्पों की सुगंध से वातावरण को मनमोहक बना दिया था। किन्नर गीत गा रहे थे। मदमदाते विद्याधर अपनी प्रेमिकाओं के साथ क्रीड़ा में मगन थे। शीतल और मंद समीर का झोंका आता है तो पल्लवीन वृक्ष पुष्प वर्षा करने लगते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र सुवासित हो उठता है। ऐसे मनोहारी वातावरण में रावण का मन काम से उत्पन्न हो उठा। इसी बीच रावण की दृष्टि एक युवती पर पड़ती है। उसके युवती का सौंदर्य मंत्र मुग्ध हो गया। इस घोर अंधकार में इतनी सुंदर युवती कौन है और कहाँ जा रही है? रावण ने सोचा। वह धीरे धीरे रावण युवती के निकट पहुंचा। युवती के तन पर चंदन का लेप लगा था और बालों में कल्पतरु के फूल गुंदे थे। उसका मुख चांद सा उज्ज्वल था। भवें धनुष के समान तनी थी। उसे देखकर काम के वशीभूत रावण संयम खो बैठा। उसने आगे बढ़कर युवती का हाथ पकड़ा। हे रूपसी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? रावण ने पूछा। रावण के रंग में रूप देखकर युवती सहम गई। आप कौन हैं? उसने हाथ छुड़ाते हुए पूछा। मैं लंका का स्वामी राक्षस राज रावण हूँ। यहाँ का मनोहारी वातावरण देखकर रुक गया था। तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो? रावण तात्सरी, मैं देवलोक की अप्सरा हूँ और मेरा नाम रंबा है। रंबा ने प्रणाम करके कहा। वह दशानंद प्रसन्न हो उठा और बोला, अप्सरा और राक्षस राज का अच्छा संयोग बनेगा, लेकिन तुमने मुझे तात्सरी क्यों कहा? क्योंकि मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। मेरी पुत्रवधू वो कैसी? रावण ने आश्चर्यजनक पूछा। मैं आपके सौतेले भाई धनेश्वर कुबेर की पुत्र नलकुबर से प्रेम करती हूँ और उन्हें मैं मिलने जा रही हूँ। हाँ 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 हाँ, रावण ने ठहाका लगाया। और जैसा कि रावण हंसता है, अप्सराएं कब से प्रेम करने लगी हो? तुम्हारा कार्य केवल नृत्य और मनोरंजन करना है। इसके लिए तुम नलकुबर के पास जाने का क्या आवश्यकता है तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हारी सुंदर और कामनीय काया का भोग कोई और करे, यह मैं कतई सहन नहीं करूँगा। मैं त्रिलोकपति रावण तुमसे प्रेम की याचना कर रहा हूँ और तुम मेरा अपमान करके कायर कुबेर के पुत्र नलकुबर के पास जाना चाहती हो। मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मेरे निकट आओ। यह कहकर रावण ने रंबा को बलपूर्वक पर्वतशिला पर पटक दिया। वासना के ज्वार के शांत हो जाने तक रावण रंबा का मर्दन करता रहा। फिर वह अपने शिविर में लौट आया। इधर रोती बिलखती रंबा ने नलकुबर को सारी बात बता दी। इस पर नलकुबर की आंखें क्रोध से लाल हो गई और भुजाएं फड़फड़ाने लगी। वह जानता था कि रावण से लड़कर उसे परास्त नहीं कर जा सकता, इसलिए तो दोस्तों इसीलिए हाथ में जल लेकर शाप दिया कि है कामी धूर्त रावण कभी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। उसने ऐसा किया तो उसके सिर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को शाप का पता लगा तो वह भयभीत हो गया। उस दिन के बाद से रावण ने प्राय स्त्रियों के साथ दुराचार छोड़ दिया। कहते हैं कि इसी कारण रावण ने सीता को लंका में बंदी बनाकर तो रखा, किंतु शाप के डर के कारण सीता को कभी स्पर्श नहीं किया। दोस्तों बिल्कुल सच्चाई है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। न्यूज़ 7G प्लस आपका अपना चैनल। ऐसी न्यूज़ हम आपको दिन पर दिन आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर।